योगी ने एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीट जीतेगी और साथ ही ये भी कहा है कि यूपी के बंटवारे की जो बात कही जा रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी का बंटवारा नहीं होगा और ये बात सिर्फ अफवाह है। नहीं बटेगा यूपी के बंटवारे की बात को बताया अफवाह। विधानसभा चुनाव में भाजपा के 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। एबीपी गंगा को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी का दावा। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने की कही बात। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है, उत्तर प्रदेश को बांटने की इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोगों की अपनी कल्पना होती है, लोग अपनी सोच रखते हैं। हम बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर के न केवल 24 करोड़ जनता की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रयासरत है, बल्कि उनके जीवन में और भी उन्नयन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वहीं भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मांग की है कि आने वाले चुनाव के लिए उन्हें डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि जो वादे उनसे पहले किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनकी पार्टी है उन्हें ऐसी मांग करने का अधिकार है। गलत है जो डिप्टी सीएम की मांग रखी है। ये सलाह हमारे लोगों ने दिया है कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त 18% वोट लाना चाहती है, जहुआ भर वोट है, इसमें पौवा का लेवी लगा था, पार्टी का लेवी लग गया है और अब इनके ऊपर अगर निषाद पार्टी का गठन इसलिए हुआ कि निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बना, तो अगर डिप्टी सीएम का पद प्रोजेक्ट कर देती भारतीय जनता पार्टी 2022 आसानी से जीत जाएगी। दलों की अगर बात करें सर, तो आप लोग पहले भी जिन पार्टियों के साथ रहे, अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, आज जब चुनाव नज़दीक है तो ये कहा जा रहा निषाद पार्टी की ओर से कि हमें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाएं, अपना दल अलग मांग कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कैसे निपटेंगे? इनको लेकर कुछ रणनीति मांग तो आप भी कर सकते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व तो तय करेगा किसको क्या बनाना है, किसको किस तरह से समायोजन करना है, किसको किस प्रकार से सम्मान देना है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ती है और हमारे पार्टी परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं, गठबंधन के साथी, उसी सम्मान पार्टी दे रही है। आगे भी जो आवश्यक हो बदलेगा। दोपहर का वहीं चंदौली में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 जुलाई को है। सपा और भाजपा अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर चुकी है। वहीं चुनाव को लेकर सपा के पूर्व सांसद राम किशुन ने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा के जिला पंचायत चुनाव प्रभारी राणा सिंह ने भी पलटवार करते हुए सपा पर निशाना साधा। चंदौली में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सपा और भाजपा की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा होते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। चंदौली में कुल 35 पंचायत सदस्य हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के पास 14 सदस्य, भाजपा के पास 8 सदस्य हैं और दोनों इसी संख्या बल के आधार पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चंदौली से पूर्व सांसद राम किशुन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का सीधा आरोप लगाया है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बहुमत नहीं है। करीब करीब 60 जिलों में समाजवादी पार्टी का बहुमत है और अन्य जिलों में दूसरे दलों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धन बल बाहुबल की बदौलत इस चुनाव में बड़ी गड़बड़ी पैदा करके डरा धमका कर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाना चाहती है। वहीं पूर्व सपा सांसद के आरोपों पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पंचायत चुनाव प्रभारी राणा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो अब हतोत्साहित हो चुके हैं। जिसके नेता वैक्सीन पर सवाल खड़ा करते हो, वैक्सीन पर न लगाने की वकालत करते हैं, उस दल के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पूर्व सांसद इससे ज्यादा ऊपर कहां से उठ पाएंगे। तो वो आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप निराधार है और ये उनके हताशा का प्रतीक है। पंचायत चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अपनी अपनी जीत के दावा करना लाजमी है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो अब 3 जुलाई को ही पता चलेगा। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से शशांक की रिपोर्ट।
उधर देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए गिरीश तिवारी ने बीजेपी पर दांव लगाया। बीजेपी प्रत्याशी गिरीश तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खरीदा। गिरीश तिवारी के साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा और जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बागपत में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने पुलिस प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। रालोद का कहना है कि प्रशासन सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर केस दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रही है। इसे लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल और सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। रालोद ने कहा कि अगर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पूरे जिले में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको याद है कि जब से जिला पंचायत का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके ऊपर शासन बराबर झूठी कार्रवाई और उन्हें दबाव में लेके बीजेपी को वोट देने की दबाव डाल रहा है। और जब हर तीसरे रोज एक झूठा मुकदमा होता है तो उस झूठे मुकदमे को निरस्त कराने के लिए और इस झूठी कार्रवाई को और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली कार्रवाई को ख़त्म कराने के लिए हम सब लोग आज यहाँ पुलिस कार्यालय पे आए, सभी झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए। मानते कि कुछ मतलब अभिधिक कार्रवाई हो रही है, तो हम लोगों ने ये आश्वासन दिया कि किसी के खिलाफ भी अभिधिक नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो उस एप्लीकेशन की जाँच होगी। जाँच के बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन के खरीद में घोटाले का विवाद खड़ा करने वालों को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने आड़े हाथों लिया है। और यूपी के हाथरस शहर में पालिका अध्यक्ष के घर आए स्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में ट्रस्ट की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। जिन लोगों को विवाद करने की आदत है वो तो विवाद करेंगे ही। ट्रस्ट ने पूरी बात जनता जनार्दन के सामने रख दी है। उन्होंने ट्रस्टियों की तारीफ की और आरोप लगाने वाले को जीवन को घोटाले से भरा बताया। वहीं अयोध्या में प्रमुख साधु संतों ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में हनुमानगढ़ी के अनि अखाड़ा के संत धर्मदास और दिलीप दास, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान इनके बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं अयोध्या में योगी सरकार अब राम जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दूर मौजूद सूर्य कुंड को विकसित करने जा रही है। ये सूर्य कुंड दर्शन नगर में है और 20 करोड़ की लागत से इसका कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं और इसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इसका टेंडर जारी किया है और 8 संस्थाएं इस काम के लिए सामने आई। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव आरपी सिंह ने बताया कि अगले 15 दिनों में सूर्य कुंड के कायाकल्प का काम शुरू हो जाएगा। वहीं कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली के सिकंदरपुर चौकी पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित युवक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपनी ससुराल आया था और देर शाम पत्नी से कुछ विवाद हो गया। ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस युवक को चौकी ले आई। यहां पुलिस कर्मियों ने उसकी दम भर पिटाई कर दी और युवक पुलिस कर्मियों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस कर्मियों को उस पर रहम नहीं आया। पीड़ित ने अपने शरीर पर पड़े जख्मों को दिखाया। पीड़ित के शरीर पर पड़े काले निशान पुलिस की बर्बरता की कहानी बता रहे हैं। उधर फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मारपीट बीच सड़क पर दिन दहाड़े हुई और मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पत्थरकट्टा चौराहे के पास का है। और इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई। सोशल मीडिया के माध्यम से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के हिकमतुल्ला पार्क पत्थरकट्टा चौराहे के पास कुछ लड़के 4 पहिया वाहन व मोटरसाइकिल से आकर मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें जांचोपरांत नियमानुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।
उधर जालौन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जहां शादी में एक शख्स खुलेआम हर्ष फायरिंग करता दिखा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डीजे पर गाने की तेज धुन पर लोग मस्ती में झूम रहे हैं और उन्हीं में से एक शख्स अपने रिवॉल्वर से फायरिंग करने लगता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के लल्ला धाम गेस्ट हाउस का है और अभी इसमें जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया। अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और ये प्रतिबंधित है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी निरस्त होगा। लाइसेंस ही होगा तो लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। अगर अवैध पाया जाता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर संभल से, जहां 1 महीने पहले रोजगार की तलाश में गए युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवक की प्रेमिका सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। खुलासे में पता चला कि प्रेमिका युवक के दूसरे युवती से शादी करने और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आरोपी के साथ मिलकर युवक की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया। गिरफ्तार आरोपी रामपुर और अलीगढ़ के रहने वाले थे और पूरा मामला चंदोसी कोतवाली इलाके का। एक तरफ पुलिस ढूंढ रही जीएसटी के उन अधिकारियों को जिन पर कारोबारी के से 43 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बरेली पुलिस के हत्थे चढ़ा एक दारोगा जो चेकिंग के नाम पर लोगों से वसूली कर रहा था। लेकिन जब हकीकत पता चली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। देखिए, नीली बत्ती काली नियत। नीली बत्ती लगी कार, कार पर लिखा भारत सरकार। फर्जी दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स ने कोरोना की आपदा में ऐसा अवसर तलाश लिया कि हजारों लोगों को लूट लिया, वो भी डंके की चोट पर। दरअसल ये शातिर लाखन सिंह है जो बरेली पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसने बाकायदा एक कार का इंतजाम किया, उस पर भारत सरकार का बोर्ड लगाया और फिर खाकी पहनकर लोगों को लूटने लगा। फर्जी दरोगा चढ़ा पुलिस के हत्थे। नीली बत्ती वाली गाड़ी पर लिखा भारत सरकार। चेकिंग के नाम पर करता था वसूली। कई व्यापारियों को ठग चुका था शातिर। वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी दरोगा बनकर मास्क की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें वहाँ पे वाहन स्वामी और दुकानदार से 500 रुपये वसूल किए जा रहे थे। जो स्थानीय लोग थे, दुकानदार थे, उनके द्वारा थाना बिथरी पर थाना पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरीके की यहाँ पे कोई अवैध उगाही हो रही है। उप सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस एवं अपने मुखबिर तंत्र के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम लाखन सिंह है और वह मूल रूप से जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में जनपद बरेली में निवासरत है। फिलहाल पुलिस के हत्थे जब ये नटवरलाल चढ़ा तो कई खुलासे कर दिए हैं। इसने बताया कि कई राज्यों में ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड तक फैला है नेटवर्क। नीली बत्ती लगाकर करते रहे हैं वसूली। फिलहाल पुलिस इस गैंग के और भी सदस्यों को तलाश रही है जो अलग अलग जिले और राज्यों में इस तरह से वारदातों को अंजाम देते रहे। इसके साथ ही बरेली में कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं बांदा में अवैध संबंधों के चलते मासूम बच्ची का अपहरण कर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मां और उसके 3 प्रेमियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। शादी टूटने की अक्सर आपने बहुत सारी वजह सुनी और देखी होंगी, लेकिन औरैया में एक शादी केवल इसलिए टूट गई कि दूल्हा बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता है। जी हां, सुनने में हैरान कर देने वाली खबर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दूल्हे की यह परीक्षा हुई शादी के मंडप में, जहां दूल्हे को चश्मे में देखकर लड़की भड़क उठी और शादी से इनकार कर दिया। यही नहीं, दूल्हे पक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। महज 2 दिन पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, आज वो सूना पड़ा है। दरअसल औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर निवासी अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी वंशी थाना इलाके के शिवम से तय की थी। पढ़े लिखे लड़के को देखकर अर्जुन सिंह ने पहली ही नज़र में लड़के को पसंद कर लिया और शादी की तारीख भी तय कर दी। लेकिन बारात में जब दूल्हा चश्मा लगाए पहुंचा तो महिलाओं को संदेह हुआ
और जब दूल्हे से हिंदी का अखबार बिना चश्मे के पढ़ाया गया तो वो पढ़ नहीं सका। ये देखकर लड़की और घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया और शादी में हुए खर्च और उपहार को वापस करने की मांग करने लगे। लड़के पक्ष ने जब इनकार किया तो वधू पक्ष की तरफ से कोतवाली और औरैया में तहरीर देकर FIR लिखवा दी गई। मामला ये था कि मेरे माँ बाप को धोखे में रखा गया। ये बताया नहीं गया कि लड़का के आंखें में कोई प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही लगाता था चश्मा। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही लगाता है चश्मा, लेकिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया। इसके बाद में बारात आई तो बारात के दिन टीके पे बैठ गया लड़का, तो सभी को पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता। चश्मा अगर हटा ले तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा वो। आपको बता दें कि दूल्हे का हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह ये नहीं है कि उसे पढ़ना नहीं आता, बल्कि दूल्हा सुशिक्षित है। कमी उसकी आंखों को लेकर सामने आई है, लेकिन फिलहाल नज़र कमजोर होना लड़के के लिए अभिशाप बन गया। शादी टूटी, दुल्हन नहीं मिली और मुकदमा लिख गया सो अलग। ABP गंगा के लिए औरैया से सुरेश शर्मा की रिपोर्ट। खबरों की रफ्तार जारी है। अब खबर पीलीभीत से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक रिहायशी इलाके में मॉनिटर लिजर्ड घुस गया। आवासीय क्षेत्र में जंगली लिजर्ड को देखकर लोग दहशत से भर उठे। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर इसे पकड़ लिया। ये मामला गणेशपुर मोहल्ले का है। वहीं गाजियाबाद की डासना जिला जेल में मेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहां 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। एक दिन में 2400 बंदियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि तीसरी लहर का संकट आने वाला है, जिसको देखते हुए हमारा यह लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। जिला जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में टीकाकरण को लेकर समाज में फैली गलतफहमी को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए गांव में चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन ये तय प्रोटोकॉल के तहत कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के नहीं पहुंचने पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला भड़क उठे और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को बुंदेलखंड में नहीं रहने देने की धमकी दे डाली और पूरे कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। साथ ही राजा बुंदेला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिकारियों की शिकायत करने की बात कही। इस चौपाल में प्रदेश के श्रम रोजगार मंत्री मनोहर लाल पंत पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम को लेकर